राम राम साਰਿਆਂ ਨੂੰ और सब ठीक ठाक होंगे। भाई रसोई में इतना काम हो जाए कि मैं बता नहीं सकती। बस कोशिश कर रही हूँ फिर भी बताने की। ये टमाटर छाटने लगी थी, मेरे हस्बैंड ले आए थे मंडी में थे, और उससे पहले मैंने 2 किलो टमाटर ले रखे थे। जो मैंने टमाटर खीरे मिर्च वगैरह फ्रिज में रख रखे थे, तो ये फ्रिज की टोकरी में जगह हुई थी, तो उस टोकरी में डालने लग रही हूँ टमाटर। और जो मैंने लग गया कि दागल से हैं, थोड़ा सा भी दाग होना तो मैं उन्हें न्यारे काट दिया करूँ। न्यारे काटने का मतलब ये है भाई, फिर इन्हें पहले यूज़ करूँगी। जैसे सब्जी बनेगी तो उसमें ज़्यादा डाल लूँगी, या फिर सूप बना लूँगी। हर एक चीज़ की वीडियो बना नहीं पाती भाई, सच में इतना सिर में दर्द हो गया है कि पूछो मत। पूरा दिन मतलब रेल बनी रहा है। खेत में जाना अलग तो 2-3 राउंड लगा का करूँ खेत में कई बार। और भाई एक बात जाना है, मतलब कोशिश है कि एक बात ज़रूर जाना है, ये कोशिश है मेरी। और भाई टमाटर छाँट लिए थे। टमाटर छाँटने का ये कारण है कि भाई सब्जी बनाऊंगी तो उसमें ज़्यादा डाल दूँगी। ये टमाटर देखो, इनमें इतना मतलब दाग ये हो रहे हैं, गड़बड़ हो रही हैं। तो भाई रेड इतने हो रहे हैं कि सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। वैसे इनकी न्यू कोने भाई कोई कमी हो, लेकिन और यो तो कतिया आधा खराब है, ये तो निकलेगा आधा गलिया पड़ा है, इतना कटेगा। और भाई अमरूद धरे थे, और या शलगम लेकर आई थी छील के, और भाई काट ली है। एक रोटी और हरी सब्जी, इस यो मेरा भोजन था। और भाई शाम ने काट ली, चाय बनाने लग रही थी, और शाम ने फिर ये प्याज टमाटर और ये आलू गाजर काट ली, थोड़ी मटर मिक्स करनी है इनमें। तो इस तरह सब्जी तैयार होगी। चाय डाल दी, मेरे हस्बैंड ती दिया ही, और भैया सब्जी तैयार हो गई है। उसके बाद खीरे काट लिए थे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेथी धोकर रख दी थी। और भाई रोटी बनाने लगी थी। अरे ये नींबू तो है ना धरे हैं, ये तो मुँह पाड़े बाट देख के कद मारा अचार गाल लगी, कद अचार गाल लगी। कति टाइम नहीं लगता साची में, मतलब है ना लगी ये रहूँ हूँ। तड़के रोटी मेरे हस्बैंड की तैयार करनी, फिर बच्चों की बनानी, बेटियों की बनानी, फिर अपनी बनानी। खेत में जाऊँ, फिर कुछ लेकर आऊँ, 1-1.5 घंटा तो उड़े लाग जा, 2 भी लाग जा भाई। और भाई फिर अपने आके अपना बस समझ सको हो, जो औरत है वह तो समझ सकें भाई कितना काम हो जाए अगर मैं बहुत ज़्यादा हो जाए है। और एक खुद के लिए सुबह जो समय काटूँ ना, उसमें तो न्यू मालूम मेरी रेल बन रही है। भाई घी का डिब्बा खोल लिया है, मैं कल रोटी साथ के साथ चौपड़ के दे दूंगी। मेरे हस्बैंड खा कर गर्मा गर्म, ठंडी रोटी वह खा नहीं सकते। हाँ, ड्यूटी पर जो पैक करो हुआ था देखो, वो ठंडी खानी पड़े हैं। और भाई गर्मा गर्म रोटी दी जाया करें, और न्यू है भाई पेट भर के खा ले इसलिए। और भाई रोटी है ना साथ की साथ न्यू है फिर बेटियां ने दे दूंगी। और भाई न्यू है काम चल रहा है, फटाफट काम करना पड़ा है। और वैसे कह दें मेरे हाथ ज़्यादा तेज चल रहा करे भाई रोटी बनाने में खासकर। और सब्जी नहीं है शाम ने मैं चाय बनाऊँ ना, जब मैं छोंक दिया करूँ फटाफट तैयार हो जा। और भाई रोटियाँ का टाइम हुआ ना, इतना भाई अपना सब्जी तैयार होगी, कोई टेंशन नहीं भाई, काम होता रहे फटाफट। जी तक रह के चूल्हे पर बनाऊँ, पर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं चूल्हे पर बना लाऊँ। पैर में दर्द होने लग जाए भाई। सुबह 3-4 चक्कर तो सुबह कट जाए, क्यों बांदर आऊँ न न्यू सोचू जा छत पर रहूँगी तो बच जाएंगे पेड़ पौधे, थोड़े रह रहे हैं। और मैं है ना सच बताऊँ, मन बहुत प्यारे लागे हुए पौधे, सच में अपने बेटियाँ की तरियाँ कति बच्चों की तरियाँ प्यारे लागे हैं भाई। पाले जहाँ बच्चों की तरियाँ कई सालों लिए मेहनत करते, जब जाकर तुलसी माता घर में रहने लगी है, निवास कर रही है, तो भाई रोटी फुली फुली बनने लग रही है। काले गेहूं के आटे की रोटी है, इतनी हमने बाजरा नहीं लिया, बाजरा मिल रहा ही नहीं, कई जगह बूझ लिया भाई। ऑर्गेनिक जो हमारा खेत का होया था ना पिछले साल, मैंने को पूरा जाडा चला गया। हमने खूब गेहूं की रोटी खाई, गेहूं की खिचड़ी, इसकी बाजरे की गेहूं को हूँ, बाजरे की रोटी बनाई, बाजरे की खिचड़ी बनाई। और भाई खूब मज़ा आया करता कति सच में खान पीन में। और इब तक काले गेहूं के आटे की ये रोटी का वो है। इब न्यू है थाली में जचा दूंगी खीरे, और साथ में भाई साथ में सब्जी रख दूंगी 2 कटोरी, क्योंकि बार बार ना देने जाना पड़ेगा ना, तो फिर वही बात है। बेटी पढ़ने लाग रही हैं, मैं नहीं चाहती हूँ ना डिस्टर्ब करूँ, तो इसलिए मैं अपना भाई फटाफट साथ के साथ दे आऊँगी। 2 कटोरी सब्जी में नहीं है, मान लो एक ख़त्म हो जाए तो दूसरी मत अपना डाल लेंगे, मेरे हस्बैंड अपने आप डाल लेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिर मैं रुक के मारेंगे, ये सब्जी देकर जाइए, सब्जी देकर जाइए। तो वही रोटी फटाफट अपना चुपड़न लाग रही हूँ। और परमात्मा की दया तो बढ़िया काम चल रहा है भाई। एक तो एक्सरसाइज का बताइयो भाई, कुछ फर्क भी लग गया, मैं लाग रही हूँ। और एक है ना थायराइड की मैं दवाई नहीं लेती, उस वजह से मेरे सिर में दर्द ज़रूर रहा है। तो भैया थाली तैयार होगी है, फटाफट दे आऊँगी मेरे हस्बैंड की रोटी, और खा लेंगे अपने
और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बन रही थी, सच में बहुत स्वादिष्ट बन रही थी, मानने की बात है। तो भाई एक कटोरी सब्जी खा गई मैं शाम ने, और रोटी तो नहीं मान लो मैंने एक का खाई थी, और सब्जी एक कटोरी फुल भरी खाई थी मैंने। तो अभी मेरे हस्बैंड ती दी आऊँगी, और फिर न्यू है साथ के साथ रोटी गर्मा गर्म एक एक दो दो एक एक बना कर देखानी पड़ेंगी बाद में तय। तो भाई पूरे दर्शन करा दिए हैं सब्जी के, रोटी के, खीरे के तो भाई इस तरह अपना तैयारी होगी थी। फिर अगले दिन सुबह की यह क्लिप है, छत पे मैं ओम का जाप करूँ थी, और भाई बाद में मैं नीचे आके थोड़ा सा एक बार देखा करूँ कि ये निकल रहे हैं कि नहीं निकल रही, वो अपनी झोपड़ी में जा रहे हैं। तो अभी झाड़ू झूड़ू निकाल दी थी, सुबह छिड़काव कर दिया था, और हरा धनिया यो निकल भी आया एक। और भाई वो जो बाहर गमला रखा था उसके जो टमाटर की प्योद थी वह लगा दी हैं खेत में। तो भाई छत का नज़ारा देख लो, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, पक्षी उड़ रहे हैं और हरियाली बहुत प्यारी हो रही है, सूर्य देवता दर्शन देने वाले हो रहे हैं। और भाई मन ने फिर नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि बेटिया की रोटी बनानी है। तो भाई कई काम हो जाए हूँ कह दे हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाए करने वाले ने। दही जमा रखी है भाई, देखो लाल दही जम रही है, क्योंकि आरी में दूध वो करा था, आरी में धर के उबाला था। और इस तरह मैं अपना गलीचा ठा दूंगी। गलीचे पे नहीं बैठ सकते, आज बैठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो भाई सुबह भी मैं ना कुछ बिछा के नीचे तेल लेकर गई थी, कुछ बिछा कर उस पर एक्सरसाइज करी थी, ओम का जाप ब्राह्मणी प्रणाम कराया था। और भाई सूर्य देवता ने बढ़िया तरिया दर्शन दे दिया। जब मैं छत पर पहुँच पाई, सूर्य की पहली किरणें मैं नहीं ले पाई, और भाई क्योंकि काम का लाग रही थी, और भाई मैं लगी अपनी एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज मेरी बेस्ट एक्सरसाइज है, और मैं इनमें बहुत खुश रहा करूँ, और इन तहना एक नई तरोताजगी मेरे अंदर पूरा दिन रहे है। तो भाई शरीर ठीक जब रहा, जब हम इसका ध्यान रखे हैं, सांस लेते हुए पीछे जाना और सांस छोड़ते हुए आगे आना, इस तरह मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो भाई कोई भी एक्सरसाइज करें अगर ध्यान से करेंगे ना तो पूरा फायदा होगा, केवल मोटापा ही नहीं घटेगा बल्कि स्वास्थ्य भी बनेगा, मतलब हमारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो हम थोड़ा और भी मतलब वो हो जाएंगे एक्टिव। एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। एक्टिव होने के बाद मान लो मैं एक्सरसाइज करूँ ना तो मैं पूरा दिन ठीक रहूँ सच में। और एक क्या होया करता, पहले मैं सुबह लाग जाती अपने काम का, मका काम बोलेगा जब बस सांस आवेगा, लेकिन ये बना सुबह उठते छत पर जाऊँ ना, जब बस सांस आना शुरू हो जाए मैंने मतलब दिल खुश रहे सच में पूरा दिन। फिर चाहे काम अधूरा रहो चाहे पूरा हो, मैं फिक्र नहीं करती। पहले मेरा न्यू रहा करती, वो काम रह गया वो रह गया। बे नींबू है ना जो पड़े हैं अचार निकल गया उनका, वो इसी वजह था क्योंकि खुद के लिए टाइम निकालने लगे। और केवल 20 मिनट नहीं, मैं 1 घंटा 1.5 घंटा निकालूँ अपने लिए। और तरह का काम सारी जिंदगी गई इस काम ना करते करते, फिर भी नहीं मैं सुनने मिला कि करे के है पूरा दिन ठाली ना पड़ी रहे। जब ठालिए पड़ी दिखूँ ना मैं सब ना तो मैं अपनी एक्सरसाइज करके अपने हिसाब से अपना जीवन जीऊँगी, और बिल्कुल उस तरह से जीऊँगी जैसा कि मैंने पसंद है। और फिर मैं थोड़ा पल्ला करके और भाई देखने लगी कदे बंदर तो नहीं आ गए हैं। तो भाई यहाँ पे थोड़े आसपास कोई नहीं दिखा, तो इसलिए मैं यह भी एक्सरसाइज करने लगी। और भी मैं ज़्यादा ये फिक्र भी नहीं करती, कोई देख रहा है तो देखे, क्योंकि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही, मैं अच्छा काम कर रही हूँ। और मेरे तो अगर कोई औरत सीखेगी तो मैंने खुशी होवेगी, क्योंकि कई बाण जो बिल्कुल नहीं लकड़ा करते घर तक बाहर, वही भी घूमने जाने लगी हैं खेत में। मैं अगर दिन में जाऊँ तो मैं शाम में या सुबह रूटीन बना रही हैं। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ मेरी बाण जान लगी हैं इब घूमने के लिए। और पहले अगर तबार पा भी नहीं टेक्या करती, इन्हों कहा करती ना बस मारे बस की बात नहीं, अरे वह बाण खूब जहाँ है घूमन, क्योंकि पड़ोसी ने हमारी बुक्कड़ और मेरे उठी डुक्कड़, इसका यो है मतलब होया करे। मैं एक्सरसाइज करूँ तो मेरी बाणा का भी चा चढ़ रहा है, वह भी पूरी कोशिश कर रही है। तो हाथा ने इस तरह बांध के आपस में और ऊपर खिंचाव करना, हाथों को खींचना है, और इस तरह जितना मुड़ा जाओ उतना मुड़ जाओ। भाई पहले बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी थी मेरी, मतलब मैं जैसे चाहती मुड़ जाती, पीछे मुड़ जाती, आगे मुड़ जाती, या फिर दाएं बाएं खूब, मतलब फ़र्क है पहले। तो भाई बहुत सच में एक्टिव थी बहुत ज़्यादा। और यह एक एक्सरसाइज मेरे भाई ने बताई थी कि ऊपर हाथ करके हथेलियों को देखना है, और इस तरह से सांस खींचते हुए ऊपर जाना है, एडी ठाक है। और
भाई फिर वापस आना है, और जितना देर रुका जाए उतनी देर रुकना है। मेरे तो रुका नहीं जाता भाई उन हथेली देखते हुए। तो भाई फिर मैं है ना अपने नॉर्मली कर रही हूँ जैसा मेरे तक करा जा है। कोशिश ये है कि मैं अपनी कोशिश अब छोड़ूंगी नहीं। तो मेरे भाई कई बार कहा करता कि तेरी बुरी हालत होगी छोरी का, तो करन लाग जा एक्सरसाइज। तो बहुत धमका करता। बड़ा भाई भी कहा करता कि तू है ना पत्थन लाग रही है। और सही कहे थे बिल्कुल, बेशक भाई आप सब नहीं सोचोगे कि कहने लग रही, सच्चाई बात है। जब हम अपनों की कड़वी बात ना अगर समझ जाओ तो घने फायदे में रह जावा, जब नहीं समझते ना तो दुख पावा। हाँ फिर यहाँ पे भाई मैं देखने लगी थी इसके पालक के बीज। पालक की जो बेल है ना भाई, परमात्मा की दया तो बहुत बीज लग रहे हैं, लेकिन बंदर इतने निकम्मे हैं रोज के, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाना तो है ना। इसमें इतना बीज था कि मैं है ना न्यू मान लो पूरे गांव में बांट सकूँ थी। एक एक हर घर में देते हैं तो भी पूरे गांव में बट जाते, इतना बीज आ रहा था। मन दिखाया भी था एक दो वीडियो में कि भाई इतना बीज आ रहा है। और भाई जो ब्लैक हो रहे हुए तोड़न लाग रही हूँ मैं। और क्योंकि बीज उतार लेना चाहिए ना, तो ये बंदर जब छेड़ जाए हैं। और भाई परमात्मा की दात तुलसी माता सही हो रही है। बाकी आप देख सको हो भाई, ज़्यादा मेहनत यूँ नहीं कर रही मैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड ने मना कर रखी है कि ज़्यादा मत बढ़ाइए। और मेरा भरोसा नहीं है, जब अगर मैंने टाइम लग गया ना तो मतलब मैं कर सकूँ। क्योंकि जो ये कई गमले हैं ना खाली हो रहे हैं, एक बाल्टी खाली हो रही है। तो भाई इनकी मिट्टी निकाल के घाम हवा घाम लगा के और उसने अच्छे से तैयार करके थोड़ी और खाद मिला के और उसने मैं डाल के दोबारा से कुछ ना कुछ फेर लगान हो रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि कल ना मान ले घर बनाना पड़ गया तो भाई इन गमलिया ने कित रखेगी, तो वो न्यू कहे हैं। तो मैं न्यू सोचूं कि जब घर बनेगा तो और सामान जित रखा जाएगा उड़े ये भी रखे जाएंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे मैंने बहुत प्यारे हैं भैया, सच में मेरी जान बस है इनमें। तो मैं बहुत कोशिश करूँ कि तुलसी माता बनी रहे घर में। और भई अगर कोई बाण लेना हो तो मैं उसने दे सकूँ। ये प्योद नहीं हो रही, कई बाण मांगे हैं तो ये प्योद नहीं हो रही भाई, बड़ी बड़ी हो रही है वह मैं दे नहीं सकती है ना। क्योंकि वह ग्रो नहीं कर पाऊंगी, फिर वह मुरझाएगी तो पाप चढ़ेगा ले जाने वाली का भी, और मैं जो दूंगी मेरे भी। तो भाई इसलिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपना भाई ध्यान रखूँ इन पौधा का भी। फिर पोटन तोड़ कर खा लूँ भाई रोज की। और यो गमला है, इसमें यो मरवे का पौधा सूख रहा था, बिल्कुल सूख रहा था। इब जो सूख रहा ना इसने मैं निकाल लूँगी आज। मैंने कई दिन हो लिए नहीं, सोचते सोचते आज काल करूँगी काल करूँगी। वो काल है ना आज आया है। तो ये भाई मैं कोशिश करूँ कि सारे काम कंप्लीट कर लूँ टाइम पे। लेकिन कई बार ऐसा हो जाए कि हम करन और बंदर आ जाए। कल तो मैं बैठी ना छत पे, भगवान मोटा बंदर मेरे आगे बैठ गया, मैं इतनी डर गई। ओहो बहुत डर गई सच में, परमात्मा रक्षा करे। तो सच में बहुत घने बंदर आने लगे, पूरी रेल आवे, ऐसा लगे इनका एक नया गांव बस जा। अगर एक अलग गांव दे देना ना तो इनका सच में पूरा गांव बस जाएगा। जितने मानस हो रहे उतने ये बंदर हो रहे हैं, सच में बहुत घने हो रहे हैं। तो भाई ई भी जो मैं ले रही हूँ ना बोतल का ढक्कन है यो थोड़ा सा, मतलब जो ये इन्वर्टर के पानी की बोतल है ना उसका ऊपर का हिस्सा है। तो इसके लिए मैं करने लग रही थी ठीक इस मिट्टी ने, और रेत था इसमें ज़्यादा। बहुत अच्छा यो चल रहा था यो मरवा इसमें गमले में, पीले गमले में। लेकिन फिर है ना बांदर छेड़ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो फिर मैंने इसकी मिट्टी निकाल दी, मैं कहा इसने भी देखूंगी भाई। और फिर थोड़ी मिट्टी और सूख ली थी तो भाई देखना पड़े, ध्यान रखना पड़े है। अरे बंदर आगे हैं, आप देख सको हो बुरा हाल है बंदरा का। तेन्यू मान लो कि बंदर जीना आराम कर रहे हैं। और न्यू मान लो छत पे है ना सुबह के टाइम तो इनके 2-3 राउंड लागने ही लागने, या कूदगी बांदरी की बच्ची। और भाई देख लो कि आराम तो जान लग रही, न कोई फिक्र नहीं, कोई बैठा है हाँ न्यू है मैं बैठी हूँ। इतना फ़र्क है कि भाई ये पौधा ना छेड़ रहे। और एक तो झुकी थी इनके ऊपर, कुछ देर पहले एक झुक गई थी मेरे बैठे बैठे। तो मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, मकाले वीडियो बनाकर आप सब ने भी दिखाऊं कि कितना कोहराम मचा रहे हैं सच में। इसीलिए मेरी वो छूट गई थी एक्सरसाइज। लेकिन ये है ना चाहे लठ लेकर बैठना पड़ा, मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी, चाहे मैं दोपहर के टाइम करूँ। और थोड़ी देर पहले करी थी, मतलब सुबह के टाइम करी थी।
तो उसके बाद ये बंदरा ने दर्शन दे दिए। तो देखो कितनी रेल जान लग रही है, मैंने धमका दी ना, हट कर दी ना, तो एकदम तो हटी है बंदरी की बच्ची। तो ये अपनी माँ के साथ भाज के उतर गई है, और वह तो उतर गई, अरिया बंदरिया बैठी है। कितने सारे बंदर हो रहे देखो, ये माँ के न चाली ना, जब या हट कर चली गई है। देखो उधर बैठे वो भाग रहे तो भाई इतना बुरा हाल है कि बता नहीं सकती। फिर मैं डंडा लेकर घूमने लगी। फिर मैंने सोची मकाले एक एक्सरसाइज करके देखूँ डंडे तो। हाँ भाई मज़ा आया एक्सरसाइज करके, सच में दिल खुश हो गया। करनी चाहिए नहीं एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज के एक्सरसाइज और बंदर डर जाएंगे, एक नहीं बेरा पूर्ण सी कहने का मारेगी मारे। तो भाई बंदर जिस गांव में हो उसमें रहना बहुत मुश्किल हुआ करे। और भाई फिर बनाई थी खीर, मावस थी, नहा धो कर बनाई खीर। और खीर देखो कितनी यम्मी